we all know the importance of specializations. Okay. So, can you give 3 reasons why a professional should consider specialization in income tax litigation? Yeah, there are many reasons, but I will tell you 3 reasons. Like income tax litigation क्या है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, तो फर्स्ट आप स्पेशलाइज तभी कर सकते हो। आपने 3 इडियट्स मूवी देखा है कि जो चीज़ आपको अच्छा लगता है आप उसमें अगर स्पेशलाइज करोगे तब आगे बढ़ोगे। ये आजकल के जनरेशन को भी ये बात समझ में आता है। तो अगर आपको इनकम टैक्स केसेस में इंटरेस्ट है, यू लाइक देम, यू लाइक टू सॉल्व देम, आपने जो अपना सीए का पढ़ाई किया उसमें भी आपने देखा इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या आ रहा है, फिर आप आर्टिकलशिप में देखे, कुछ कुछ केसेस देखे, आपका अगर उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है तो आप उसको, जब आप केस पढ़ते हो तो आप उसको एज अ स्टोरी बुक पढ़ते हो, आपको उसमें इतना फन मिलता है, तब तो आपको स्पेशलाइज करना चाहिए। इफ़ यू आर एंजॉइंग इट, एक बार आप एंजॉय करोगे देन आपको उसमें और डीप जाने का मन करेगा, और जब तक आप डीप नहीं जाओगे यू कैन नॉट स्पेशलाइज इट, क्योंकि इनकम टैक्स केसेस में एक एंड और में भी पूरा का पूरा लॉ का मीनिंग चेंज हो जाता है, एक एक वर्ड से चेंज हो जाता है इंटरप्रिटेशन, एक एक सेंटेंस के हाई कोर्ट का अलग इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, तो आपको उतना डीप जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप इनकम टैक्स लिटिगेशन में स्पेशलाइज कर सकते हैं। एक तो स्टोरी बुक जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा केसेस, एक आपको लव होना चाहिए टुवर्ड्स इनकम टैक्स सब्जेक्ट, ये हो गया पॉइंट 2। अगर आपको लव ही नहीं है, आपको अगर ऑडिट पसंद है, तो फिर आप इनकम टैक्स में मत, आप ऑडिट में जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत डेडिकेशन चाहिए। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि आप इनकम टैक्स लिटिगेशन के साथ आप बाकी लिटिगेशन भी देख लो, तो मैं बोलता हूँ कि आज के ज़माने में इतना जो सर्कुलर्स चेंज, इतना जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतना जो कॉम्पिटिटिव है मार्केट, इसमें आप सब चीज़ के मास्टर नहीं बन सकते। तो आप चूज़ करो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप उसको पकड़ के उसमें डीप जाओ, अंदर जाओ। फिर आप इनकम टैक्स स्पेशलाइज करने में आपके और भी फ़ायदे भी हैं कि ये आपको एक्सट्रोवर्ट भी बना देता है। बिकॉज आई रिमेंबर कि मैं पूरे लाइफ इंट्रोवर्ट था, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, सीए कोर्स में, जब अब हम लोग को आईटी और ओटीटी करना पड़ता था, प्रेजेंटेशन बोर्ड के लिए बुलाया जाता था, तो मुझे प्रेजेंटेशन देने में भी ऑकवर्ड फील होता था, आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। बट ये इनकम टैक्स लिटिगेशन में मैं आईटी एटी जाने लगा, जज और इतने सारे मेंबर्स के सामने जब मुझे केसेस प्रेजेंट करने पड़े, आर्ग्यू करने पड़े, तो मेरा धीरे धीरे मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गया। तो ये आपका पर्सनालिटी को भी स्मार्ट बना रहा है। और आज के ज़माने में जो एक्सट्रोवर्ट नहीं है वो मार्केटिंग भी नहीं कर सकता है। सर, आप मार्केटिंग आप नहीं करते हो तो आप बैक ऑफिस में खाली बैठे हो, तो आपको कोई जानता नहीं है। अगर आपको कोई जानता नहीं है तो आपके क्लाइंट्स कैसे बढ़ेंगे? तो आपको लव होना चाहिए सब्जेक्ट से, आपको केसेस में स्टोरी बुक्स दिखने चाहिए, आपको ये इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बना दे।